अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं शम्सुल आरिफीन और मैं आप लोगों के साथ क्लास 9 का फिज़िक्स पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह हम फिज़िक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको हम फन के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ इसको हम अपने जहन पर बोझ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से फिज़िक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो फिज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपको साइंस के बारे में इल्म हो। साइंस कहाँ से आया और साइंस का मतलब क्या है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि साइंस का जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, जो कि साइंशिया से निकला है। ये साइंस का जो लफ्ज़ है ये लैटिन का वर्ड है और ये निकला है साइंशिया से। ये निकला है साइंशिया से और साइंशिया का मतलब है नॉलेज, मतलब इल्म। साइंशिया का क्या मतलब है? इल्म, मीन्स नॉलेज। अब साइंस में हम नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इल्म के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये कौन सा इल्म है? काला इल्म तो नहीं है, नहीं, ये काला इल्म नहीं है। इसमें हम वो इल्म पढ़ते हैं जो कि हमारे साथ ऑब्जर्वेशन, हम वो इल्म इसमें पढ़ेंगे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद आया हो। साइंस में हम किस इल्म के बारे में पढ़ेंगे? जो हमारे साथ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद आया हो, बाद में हासिल हुआ हो, उसको हम उस नॉलेज को हम साइंस कहेंगे। साइंस का लैटिन के एक वर्ड से निकला है साइंशिया और उसका मतलब है नॉलेज। अब कौन सा नॉलेज? वो नॉलेज जो नॉलेज हमारे साथ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद आया हो, वो नॉलेज हम साइंस में पढ़ेंगे। अब जैसा कि हर चीज़ की टाइप्स होती है, हम हर चीज़ को क्लासिफाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन किस वजह से करते हैं? क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि वो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारे लिए आसानी पैदा हो, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो साइंस को हमने दो ब्रांचेज में डिवाइड किया है। हमारे साथ फर्स्ट नंबर पे आता है फिजिकल साइंसेज। हमारे साथ क्या आता है? फिजिकल साइंसेज। एंड द सेकंड वन हमारे साथ है बायोलॉजिकल साइंस। अब इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है और ये डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ फिजिकल साइंसेस जो है इसमें हम एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि फिजिकल साइंसेस में हम नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे तो ये गलत नहीं होगा। इसमें हम नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। और अगर मैं कहूँ कि बायोलॉजिकल जो साइंसेस है, बायो मीन्स लाइफ, जैसे कि आपको पता है, तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग के बारे में स्टडी करेंगे। क्या? लिविंग के बारे में स्टडी। साइंसेस के दो ब्रांचेस हैं, एक को हम फिजिकल साइंसेस कहते हैं जिसमें हम नॉन लिविंग के बारे में स्टडी करते हैं, और दूसरा ब्रांच हमारे साथ आता है बायोलॉजिकल साइंसेस। सो बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लिविंग थिंग्स, लिविंग जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि फर्दर बायोलॉजिकल जो साइंसेस हैं, इसके बायोलॉजिकल साइंसेस के हमारे साथ दो हैं। बॉटनी है, एक को हम बॉटनी कहते हैं और द सेकंड वन ज़ूलॉजी कहते हैं। तो बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और ज़ूलॉजी में हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें हम बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और ज़ूलॉजी में हम एनिमल के बारे में स्टडी। लेकिन अगर हम अपने बुक्स में देखें तो थर्ड भी एक ब्रांच है जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी। सो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि व्हाट इज माइक्रो। अगर मैं कहूँ कि माइक्रो मीन्स माइन्यूट और माइन्यूट मीन स्मॉल, सो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्मॉल थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। लेकिन खैर ये तो हमारा सब्जेक्ट्स ही नहीं है, हमें आगे बढ़ना है फिजिक्स के बारे में। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि फिजिक्स इज द वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ साइंसेस, तो ये गलत नहीं होगा। ये बाकी सब्जेक्ट को बुनियादें फराहम करती है फिजिक्स।
और फिजिक्स का जो मेन गोल है ये हमें यूनिवर्स के वर्किंग और उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में हमें बताता है फिजिक्स। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स द लॉज एंड थियरीज अबाउट द यूनिवर्स। ये हमें मुनज़्ज़म तरीके से थियरीज भी फराहम करती है और क़वानीन भी फराहम करती है यूनिवर्स के बारे में। अब फर्दर फिजिक्स की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स का जो डिफिनीशन है वो मैं बताता हूँ कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर एंड एनर्जी। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट एनर्जी एंड मैटर। आपको एनर्जी और मैटर के बारे में पता ही होगा। अगर मैं कहूँ कि मैटर इज सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वो चीज़ जिसकी जो स्पेस जो जगह रखता हो और उसकी मेस भी हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास और वेट। एंड एनर्जी, अब एनर्जी के बारे में मैं कहूँ कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द एबिलिटी of a body to do work। बॉडी का वो कुव्वत जिसके ज़रिए वो काम करता है उसको हम एनर्जी कहते हैं। अब इसको हम मेजर करते हैं मैटर को किलोग्राम में और मोल में, ठीक है। एंड एनर्जी को हम इस हमारे साथ जूल भी आता है, अर्ज एक यूनिट है, ये भी आता है। और इसको हम कैलोरीज में भी स्टडी करते, कैलोरीज में भी स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिज़िक्स डिफिनीशन। एंड इंशाल्लाह इसके बाद हम फिज़िक्स में जो बेसिक्स चीज़ें हैं, बेस क्वांटिटीज़ है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है और इसकी जो टाइप्स है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में हम इंशाल्लाह अगले क्लास में स्टडी करेंगे।